नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक मूवी 2000 करोड़ कैसे कमा लेती है? कहीं शाहरुख खान अपनी रेड चिलीज के बाहर 5000 की एक प्लेट में गोलगप्पे तो नहीं बेच रहा है? या फिर सलमान भाई का सीक्रेट पेट शॉप का साइड बिजनेस है? बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड में पैसा ऐसे छापा जाता है जैसे दादी के मैट्रेस के नीचे से छुपा खजाना मिल गया हो। तो चलो आज की वीडियो में इसका पूरा हिसाब किताब खोलते हैं। मूवीज की कमाई का सबसे बड़ा और सबसे पहला सोर्स है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जब आप एक टिकट 300 रुपए से 500 रुपए में लेते हो तो लगता है पूरा पैसा प्रोड्यूसर के जेब में गया, लेकिन असल में तो बेचारा प्रोड्यूसर भी अपने पॉपकॉर्न वाले भैया से कम कमाता है। तो चलिए देखते हैं आपके 500 रुपए की टिकट से कौन कितना कमाता है। अगर आप 500 रुपए का मूवी टिकट लेते हो तो पूरा पैसा प्रोड्यूसर की पॉकेट में नहीं जाता है। ये मल्टीप्लेक्स, गवर्नमेंट टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूटर और आखिर में प्रोड्यूसर, इनके बीच में डिवाइड होता है। तो चलिए देखते हैं किसको कितना पैसा बचता है। 500 रुपए में से 200 से 250 थिएटर ओनर को बचते हैं। 75 रुपए से 100 रुपए गवर्नमेंट रख लेती है जीएसटी और एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पर। डिस्ट्रीब्यूटर जो फिल्म को थिएटर तक पहुंचाता है वो 75 रुपए से 100 रुपए तक रखता है। और आखिर में प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाता है उसको 75 रुपए से 100 रुपए प्रति टिकट बचते हैं। ओपनिंग वीकेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओपनिंग वीकेंड में टिकट सेल्स में प्रोड्यूसर का सबसे ज्यादा शेयर होता है और मल्टीप्लेक्स का कम शेयर होता है। फिर ये शेयर हफ्ते के हिसाब से बदलता रहता है और इसमें मल्टीप्लेक्स का शेयर बढ़ता जाता है और प्रोड्यूसर का शेयर कम होता जाता है। फिल्म कितना अच्छा परफॉर्म करेगी ये उसके प्रमोशन, कंटेंट और स्टोरी लाइन पर डिपेंड करता है। वैसे तो इधर बॉलीवुड वाले प्रमोशंस पे करोड़ों उड़ा देते हैं और उधर साउथ वाले सिर्फ कंटेंट से धमाका कर देते हैं। और कुछ डायरेक्टर्स तो फ्लॉप होने से पहले ही मूवी के प्रॉफिट का इंटरव्यू दे देते हैं। भाई, इतना कॉन्फिडेंस तो टिंडर पर भी नहीं दिखता। दोस्तों, आजकल कुछ लोग सिनेमा जाना पसंद करते हैं तो वही कुछ लोग घर पर बैठे पजामा में फिल्म देखना पसंद करते हैं। और इसी वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और टीवी चैनल्स मूवीज के राइट्स के लिए बड़ा पैसा डालते हैं। तो चलिए इन ओटीटी और टीवी राइट्स का बिजनेस मॉडल समझते हैं। जब भी कोई नई हिट मूवी आती है तो नेटफ्लिक्स, अमेज़न, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए लड़ाई करते हैं और कई फिल्मों के ओटीटी राइट्स तो रिलीज होने से पहले ही बिक जाते हैं। मूवीज के सैटेलाइट राइट्स भी करोड़ों में बिकते हैं। हर अमावस और पूर्णिमा पर टीवी पर वही पुरानी सूर्यवंशम फिल्म बार बार दिखाने का असली रीजन यही है। कई कम बजट वाली फिल्मों का बजट इन्हीं डील से पहले ही रिकवर हो जाता है। और सबसे बड़ा स्कैम, टीवी पर वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर लिखकर वही मूवी दिखाना जो 50 बार आ चुकी होती है। भाई, ये वर्ल्ड किस पैरेलल यूनिवर्स का है ये तो टीवी वाले ही जाने। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड स्टार्स सच में वही सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं जो वो फिल्मों में दिखाते हैं? नहीं भाई, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे होते हैं। वो तो उस साबुन से नहाते भी नहीं हैं जिसका वो ऐड करते हैं। ब्रांड डील्स जो हमें फिल्म्स में दिखती है वो भी मूवीज के कलेक्शन का एक सोर्स होती है। एक हीरो की बाइक पर हमेशा एक ही ब्रांड का स्टिकर क्यों होता है? पेड पार्टनरशिप बॉस। फिल्म में बिना वजह दिखाया गया फोन, समझ जाओ ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ। कोका कोला और पेप्सी की तो बॉलीवुड से पुरानी दोस्ती यारी है। ये तो हर मूवी में होते ही है। और कभी नोटिस किया, विलेन का फोन हमेशा सस्ता होता है। मतलब एक तरफ हीरो आईफोन अल्ट्रा प्रो मैक्स यूज कर रहा है और दूसरी तरफ विलेन जियो फोन से धमकी दे रहा है। वैसे जोक्स अपार्ट, अगर नोकिया अपनी स्पॉन्सरशिप किसी विलेन कैरेक्टर से करवाएगा तो काफी सूट करेगा। बॉलीवुड सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बाहर भी लोग फिल्मों के पीछे पागल हैं। खासकर एनआरआईज जो बॉलीवुड का असली दर्द समझते हैं, क्योंकि मम्मी उन्हें विदेश में भी शादी कब कर रहे हो पूछती रहती है। लेट्स डिकोड ओवरसीज कलेक्शन का बिजनेस। मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके में टिकट प्राइसेस इंडिया से 3 से 4 गुना ज्यादा होते हैं।
एनआरआईज और फॉरेन फैंस की वजह से बॉलीवुड की डिमांड बहुत हाई है। बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ सिर्फ ओवरसीज से कमा लिया जाता है। और दोस्तों, एक नए तरीके से भी पैसा आने लगा है, मूवी मर्चेंडाइज। मतलब अब आप भी अपने घर पर धूम वाली लेदर जैकेट पहन सकते हो जो ऋतिक रोशन ने मूवी में पहनी थी। म्यूजिक, रीमेक्स और फ्रैंचाइज बिजनेस बॉलीवुड का सबसे पुराना बिजनेस मॉडल है। अगर एक चीज चल गई तो उसका 10 रीमेक बनाओ। साउथ मूवी रीमेक से लेकर फ्रैंचाइज तक, ये पैसा कमाने का असली शॉर्टकट है। तो चलिए देखते हैं बॉलीवुड का ये गेम कैसे चलता है। अगर मूवी में अच्छा म्यूजिक हो तो म्यूजिक राइट्स 50 से 100 करोड़ तक बिकते हैं। बस एक रीमिक्स और रेडी। कोई भी सुपरहिट साउथ मूवी का रीमेक बनाओ, नए एक्टर्स डालो, नया पोस्टर बनाओ, बस चल गई आपकी पिक्चर। धूम, केजीएफ, बाहुबली, पुष्पा जैसी ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजेस पैसा कमाने का असली फॉर्मूला। और बॉलीवुड में रीमेक का असली टैलेंट है। एक साउथ की मूवी लो, रीमेक बनाओ, फिर उसमें एक रीमिक्स गाना डाल दो और फिर 10 साल बाद उसका भी रीमेक बना दो। तो दोस्तों, जब भी सुनो कि किसी फिल्म ने 2000 करोड़ कमा लिया तो समझ लेना कि ये सिर्फ टिकट्स का खेल नहीं है। इसके पीछे पूरी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा बिजनेस मॉडल छुपा है। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई तो अगली बार जब कोई मूवी देखने जाओ तो थिएटर वाले अंकल से कहना, भाई प्रोड्यूसर का कट सीधा मुझे दे दो, मैं तो घर से पॉपकॉर्न लाया हूं। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो चिंता मत करो, अगले हफ्ते हम इसका रीमेक बना देंगे।